आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। बहुत दिनों से नारी जागरण, नारी के प्रति अत्याचार आदि हम बातें सुनते आ रहे हैं और ये कालांतर में ऐसा हुआ भी है। अभी भी कुछ ऐसे समाज हैं जो महिलाओं को सिर्फ भोग्य समझते हैं, बच्चा जनने की मशीन समझते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। उनके खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ कानून बनने चाहिए, समाज को जागरूक होना चाहिए और महिलाओं के प्रति किसी तरह का अत्याचार न हो, इस बात से हम सहमति व्यक्त करते हुए इस दूसरे पक्ष की भी बात करते हैं कि आज वर्तमान में स्थिति लगभग उल्टी हो गई है। विशेषकर हमारे भारत में, विशेषकर सनातन समाज में ये स्थिति पूरी तरह उल्टी हो गई है। अभी एक आंकड़े के हिसाब से भारत में महिलाओं की आत्महत्या की दर साल में 1 लाख है, जबकि पुरुषों की दर झूठे दहेज के कारण या घरेलू हिंसा के कारण या पत्नियों से प्रताड़ित होने के कारण जो है 2 लाख पुरुष आत्महत्या करते हैं अभी। तो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। समाज में सद्भाव कहाँ हुआ, दाम्पत्य जीवन में मधुरता कहाँ हुई, परिवार में एकता कैसे हुई? ये तो उल्टा हो गया। पहले महिलाओं के प्रति अत्याचार होते थे, महिलाएं आत्महत्या करती थी, अब पुरुषों के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, पुरुष अत्याचार कर रहे हैं। तो स्थिति ले दे करके वही है, सामाजिक सद्भाव तो बना नहीं। आज जितने भी कानून हैं, जितना भी समाज की सोच है, सब महिलाओं के पक्ष में होना चाहिए। मैं नहीं चाहता, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ महिलाओं के प्रति अत्याचार होना चाहिए, उनके अत्याचार के खिलाफ कानून नहीं बनने चाहिए, लेकिन आज जो स्थिति है उस पर भी एक आकलन करना चाहिए। तो आज मैं एक पुरुषों के पक्ष की बात आपके सामने रख रहा हूँ, बिना किसी लाग लपेट के। और आप सबसे अपील है कि आप इसको निष्पक्ष भाव से, तटस्थ भाव से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। इसमें किसी तरह पक्षपात की बात नहीं है, एक पक्ष है। अभी तक आपने महिलाओं का पक्ष सुना, अब पुरुषों का पक्ष भी सुनिए। कविता का शीर्षक है लाचार पुरुष। परम पिता परमेश्वर का जब ब्रह्मदेव ने ध्यान किया, प्राप्त प्रेरणा से प्रेरित हो प्रकृति पुरुष निर्माण किया। परम पिता परमेश्वर का जब ब्रह्मदेव ने ध्यान किया, प्राप्त प्रेरणा से प्रेरित हो प्रकृति पुरुष निर्माण किया। नर मादा से युक्त सृष्टि में सचराचर जड़ चेतन है, यही जगत की रीति नीति है, शाश्वत नियम सनातन है। नर मादा से युक्त सृष्टि में सचराचर जड़ चेतन है, यही जगत की रीति नीति है, शाश्वत नियम सनातन है। मानव ईश्वर की अनुपम कृति, सेवक शिष्य सहायक है, मनुष्य स्वरूपा दक्ष प्रजापति के वंशज सब लायक है। मानव ईश्वर की अनुपम कृति, सेवक शिष्य सहायक है, मनुष्य स्वरूपा दक्ष प्रजापति के वंशज सब लायक है। मनुष्य जो है ये पूरी तरह से भगवान का बनाया हुआ, भगवान का राजकुमार के रूप में इसको पदवी दी गई है और मनुष्य स्वरूपा दक्ष प्रजापति से पूरी सृष्टि बनाई गई है। तो नर नारी जोड़े में रहकर सृष्टि चक्र विस्तार करें, यही जगत पालक की इच्छा सभी इसे स्वीकार करें। नर नारी जोड़े में रहकर सृष्टि चक्र विस्तार करें, यही जगत पालक की इच्छा सभी इसे स्वीकार करें। न्याय दृष्टि में कुदरत की नर नारी सभी बराबर हैं, सबको रहने जीने खाने के अधिकार बराबर हैं। कुदरत ने सबको बराबर बनाया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। न्याय दृष्टि में कुदरत की नर नारी सभी बराबर हैं, सबको रहने जीने खाने के अधिकार धरा पर हैं। पर धीरे धीरे समाज की रीति नीति में धुंध पड़ी, बढ़ी विषमता नर नारी में प्रेम भावना मंद पड़ी। पर धीरे धीरे समाज की रीति नीति में धुंध पड़ी, बढ़ी विषमता नर नारी में प्रेम भावना मंद पड़ी। सती साध्वी देवी शक्ति संबोधित कर मान दिया, सधी साध्वी देवी शक्ति संबोधित कर मान दिया। ये सभी विशेष महिलाओं के लिए है। महिला को हमने शक्ति माना, सती माना, साध्वी माना, देवी माना, अच्छा सम्मान दिया। पर पुरुषों को निर्दयी बताकर पग पग में अपमान किया। जन्म विवाह ज्ञान शिक्षा में धीरे धीरे भेद बढ़ा, लड़के लड़की के मानस में इस कारण मतभेद बढ़ा। जन्म विवाह ज्ञान शिक्षा में धीरे धीरे भेद बढ़ा, लड़के लड़की के मानस में इस कारण मतभेद बढ़ा। कन्याओं की पूजा होती, घर घर भोज खिलाते हैं। कन्याओं की पूजा होती है नवरात्रि में हमारे यहाँ, कि कन्याओं की पूजा होती, घर घर भोज खिलाते हैं। लड़कों को दुत्कारा जाता, कठिन काम करवाते हैं। लेकिन तो कोई बच्चा अगर वहाँ पहुँच जाए कन्याओं के भोज में, उसे बाहर बिठाया जाता है, बल्कि कठिन काम सब बच्चों से कराते हैं, लेकिन खिलाते कन्याओं की पूजा करते हैं।
इससे लड़कों की हालत क्या होती बात न कहने की, जिस पर बीती वही जानता सीमा टूटे सहने की। इससे शुरू से ही उनके मन में ये भेद उत्पन्न हो लड़कों की कि लड़कियों की इज्जत ज़्यादा है, लड़कियों को पूजा जाता है, हमें वहाँ बैठने मिल जाता है। उनके मन में एक तरह से हीन भावना आ जाती है, हीन ग्रंथि, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। इससे लड़कों की हालत क्या होती बात न कहने की, जिस पर बीती वही जानता सीमा टूटी सहने की। कई जगह तो पुरुष वर्ग को केवल शोषक बना दिया, कुछ पुरुषों की गलती को सारे पुरुषों से जोड़ दिया। कहीं अगर किसी पुरुष ने कोई जाति की हो तो उसको पूरे पुरुष समाज को बदनाम कर दिया जाता है। कई जगह तो पुरुष वर्ग को केवल शोषक बना दिया, कुछ पुरुषों की गलती को सारे पुरुषों से जोड़ दिया। जबकि कड़वा सच यही है, नारी नारी से जलती, सास जेठानी ननद रूप में पग पग अपमानित करती। सत्य है लेकिन कड़वा है। आप मेरे को बताइए, आपने समाज में देखा होगा, कई समाज आप बताइए कि क्या कोई सास कभी बहू का पक्ष लेती है? क्या कभी कोई जेठानी देवरानी का पक्ष लेती है? क्या कभी नंद अपनी भाभी का पक्ष लेती है? कभी नहीं होता ऐसा। जबकि कड़वा सच यही है, नारी नारी से जलती, सास जेठानी नंद रूप में पग पग अपमानित करती। जो बेटी माँ बाप बहन भाई से प्रीति निभाती है, जो बेटी माँ बाप बहन भाई से प्रीति निभाती है, वही बहू बन सास ससुर को वृद्धाश्रम भिजवाती है। जो बेटी घर में लाडली रहती है, माँ बाप भाई बहनों से रिश्ता निभाती है, ससुराल में जाने के बाद वही माँ बाप को वृद्धाश्रम भिजवाती है। आपने सुना है कभी किसी लड़के ने शादी के पहले माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजा हो? कभी नहीं सुना होगा आपने। हमेशा माँ बाप वृद्धाश्रम शादी के बाद ही जाते हैं, वो भी कुछ दिनों बाद, साल 2 साल 4 साल बाद। यानी जो बेटी माँ बाप बहन भाई से प्रीति निभाती है, वही बहू बन सास ससुर को वृद्धाश्रम भिजवाती है। रोना धोना उठा पटक कर तिल का ताड़ बनाती हैं, पीहर जाने मर जाने की बातें कर धमकाती हैं। अगर पति उनकी बात नहीं मानता है तो रोना धोना उठा पटक कर तिल का ताड़ बनाती हैं, पीहर जाने मर जाने की बातें कर धमकाती। नारी होकर नारी की पीड़ा को नहीं समझती है, फिर भी दोषी सिर्फ पुरुष है, यही प्रचारित करती है। सास बहू के झगड़े में बेटा नित पिसता रहता है, फूट फूट कर अंदर ही अंदर आंसू पीता रहता है। सास बहू के झगड़े में बेटा नित पिसता रहता है, घुट घुट कर अंदर ही अंदर आंसू पीता रहता है। नारी तो अपनी पीड़ा रोक कर हल्का कर लेती है, पर परंपरा पुरुष वर्ग को रोने भी न देती है। अगर कोई नारी रोएगी तो सहानुभूति लोगों की होती है, अगर कोई पुरुष रोएगा तो लोग बोलेंगे कि ये रो रहा है, मेहरा है क्या जो रो रहा है। यानी रोने भी उसको परंपरा, समाज जो है उसको रोने भी नहीं देता है, रो के भी अपना दुख हल्का नहीं कर पाता है। कि नारी तो अपनी पीड़ा रो कर हल्का कर लेती है, पर परंपरा पुरुष वर्ग को रोने भी ना देती है। बन करके फुटबॉल पुरुष धक्के पर धक्के खाता है, एक तरफ सास एक तरफ बहू, बीच में बेटा। तो बन करके फुटबॉल पुरुष धक्के पर धक्के खाता है, किससे कहे कहाँ जाए बस मन महसूस रह जाता है। घर बाहर हर जगह पुरुष को बच बच कर रहना पड़ता, मीटू हनी ट्रैप जैसी घटनाओं से डरना पड़ता। आपने देखा होगा कि घर बाहर हर जगह पुरुष को बच बच कर रहना पड़ता, मीटू हनी ट्रैप जैसी घटनाओं से डरना पड़ता। मीटू और हनी ट्रैप ये बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल। तिलक दहेज घरेलू हिंसा के अधिकांश मामले झूठे, छेड़छाड़ के या शोषण के कई प्रकरण निकलते झूठे। जितने मुकदमे होते हैं ना घरेलू हिंसा के या दहेज के या तिलक के, इनमें आधे से ज़्यादा झूठे होते हैं। तिलक दहेज घरेलू हिंसा के अधिकांश मामले झूठे, छेड़छाड़ के या शोषण के कई प्रकरण निकलते झूठे। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इन कानूनों का होता है, दुर्जन तो फिर भी बच जाता, सज्जन अक्सर रोता है। कुछ महिलाओं ने अपने को उल्टे रंग में ढाल लिया, नीत नियम संयम मर्यादा का पग पग अपमान किया। घर समाज कानून हर जगह महिलाएं संरक्षित हैं, घर समाज कानून हर जगह महिलाएं संरक्षित हैं। पुरुष बेचारे दीनहीन बस राम भरोसे जीवित हैं, पुरुष बेचारे दीनहीन बस राम भरोसे जीवित हैं। अपढ़ निरक्षर पत्नी भी पति से पाती सम्मान सदा। आपने अक्सर देखा होगा, अगर कोई पत्नी अपढ़ है या कम पढ़ी लिखी है, लेकिन उसका आदमी बड़ी सरकारी नौकरी में है, बड़ा व्यापारी है, बड़ा नेता है, तो उसको उसकी पदवी मिल जाती है। कलेक्टर की घरवाली कलेक्टराइन कहलाती है, उसकी इज्जत होती है। मास्टर की घरवाली मास्टराइन, डॉक्टर की डॉक्टराइन कहलाती है, उसको उतनी ही इज्जत मिलती है। अपढ़ निरक्षर पत्नी भी पति से पाती सम्मान सदा, किंतु परिस्थिति उल्टी में होता पतित का अपमान सदा।
लेकिन अगर कहीं उल्टा हो जाए, पति कम पढ़े लिखा हो, गरीब हो, कम सुंदर हो, पत्नी अगर पढ़ी लिखी हो, नौकरी में हो, फिर तो कहना है क्या, तुरंत वो उसको तलाक दे देगी, या नहीं तो उसको पग पग अपमानित करेगी। ऐसी घटनाएं रोज आए दिन देखने को मिलती हैं कि अपढ़ निरक्षर पत्नी भी पति से पाती सम्मान सदा, किंतु परिस्थिति उल्टी में होता पति का अपमान सदा। यद्यपि कुछ नर हैं ऐसे जो गलत नजरिया रखते हैं, घर बाहर हर जगह नारियों को अपमानित करते हैं। है कुछ ऐसे पुरुष जो नारियों को गलत दृष्टि देखते हैं, उनको हीन भाव देखते हैं, मैं मानता हूँ। यद्यपि कुछ नर हैं ऐसे जो गलत नजरिया रखते हैं, घर बाहर हर जगह नारियों को अपमानित करते हैं। कुछ पति अपनी पत्नी से व्यवहार क्रूरतम करते हैं, डांट डपट गाली गलौज कर मारपीट भी करते हैं। कुछ लोगों ने महिलाओं को केवल भोग्या बना दिया, बच्चा जनने तक सीमित कर अबला कहकर डरा दिया। ये घटनाएं हैं, लेकिन फिर भी है उनसे करबद्ध निवेदन, मत ऐसा व्यवहार करें। दो कुल की रक्षक है नारी, उससे निश्चल प्यार करें। नारी भी नारी के भावों को समझे, सम्मान करे। पुरुष वर्ग को तो खैर समझना चाहिए, नारी को इज्जत करना, लेकिन दुर्भावना ये है, विडंबना ये है कि नारी नारी के जलती है, उनके भावों को नहीं समझती। एक सास कभी अपने बहू को वो अधिकार नहीं देती है, एक नंद अपने भाभी का ही पक्ष लेती है, दौरानी जेठानी में कभी नहीं बनती है। इनको बनना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक नारी नारी के पक्ष में नहीं खड़ी होगी, तब तक अकेले पुरुष वर्ग नारियों की स्थिति नहीं सुधार सकता है। तो नारी भी नारी के भावों को समझे, सम्मान करे, अपने हाथों ही अपनी महिमा का मत अपमान करे। करो खत्म इस नादानी को, सज्जनता को अपनाओ, छोड़ रूढ़िया सद्विवेक का निर्णय ले आगे आओ। गलत प्रथाएं अंध बेड़ियां छद्म रिवाजें दूर करो, भेदभाव को पक्षपात को संकल्पों से चूर करो। नारी श्रद्धा है, सुचिता है, स्नेह मूर्ति सतधारी है, अधिकारों का दुरुपयोग मत हो, यह सीख हमारी है। अपनी आप गरिमा रखिए, अपनी आप महत्ता रखिए। आप श्रद्धा है, सुचिता है, स्नेह मूर्तिधारी है, अधिकारों का दुरुपयोग हो, जो आपको अधिकार मिले हैं कानून से, समाज से, उनका दुरुपयोग मत करिए, यही हमारी इच्छा है। बहुत सी पत्नियां घर में बताती है कि मैं इतना काम करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ, खाना बनाना, कपड़े, झाड़ू पोंछा आदि का दौड़ान होती रहती है। तो इससे आप अपनी गरिमा गिरा रही हैं। आपके काम की कीमत कितनी होगी? कोई पैसे में तोलेगा तो 10,000 रुपये। 10,000 में कोई भी नौकर मिल जाएगा, घर का पूरा काम कर देगा, चाय से, बर्तन से, झाड़ू से, पोछा से, खाने से। आपकी वैल्यू 10,000 नहीं है। आप काम गिना करके अपनी वैल्यू खुद गिराती है। आप उस घर की लक्ष्मी हैं, उस घर की मालकिन हैं, उस घर का आपका फर्ज है। अगर बेटे के लिए आप खाना करती है, पति के लिए या सास ससुर के लिए, तो आप काम मत गिनाइए। काम तो आपका एक साइड का है। आप उस घर की मालकिन है, मालकिन बन के रहिए। अपने आप को नौकरानी मत समझिए। आपके काम की कीमत सिर्फ 10,000 रुपये है, सिर्फ काम के, लेकिन काम मत गिनाइए। आप उस घर की मालकिन है, ऐसा अपने आप को मानिए। तो आओ अपनी भूल सुधारें, शाश्वत का आह्वान करें। नर नारी दोनों समान हैं, ध्यान रखें, सम्मान करें। नर नारी में भेद न जहाँ, वहीं देवता रहते हैं। सब समाज वही कहलाता, शिष्ट उसे ही कहते हैं। नर नारी में भेद न जहाँ, वहीं देवता रहते हैं। सब समाज वही कहलाता, शिष्ट उसे ही कहते हैं। तो आज हमारा यही संदेश है आप सबके लिए कि नारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे, पुरुष वर्ग उसको बराबर इज्जत दे। दोनों बराबर है। दाम्पत्य जीवन की गाड़ी, दोनों जब पहिए बराबर हो तभी गाड़ी चलती है। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, आपस में सुलह बन के रहें। छोटी मोटी बातों को बैठ करके, नज़रअंदाज करके और आपस में तालमेल बिठा करके गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाएं, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी आने वाले संतान अच्छी बनेगी। इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत।